वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। और हम हाजिर हैं हमारे फिल्मी टॉक के एपिसोड नंबर 47 के साथ, जहां पर आज के इस एपिसोड में है काफ़ी सारी साउथ और हिंदी डब फिल्मों से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट, काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं। साथ ही साथ काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग ट्रेलर्स और टीजर्स भी रिलीज हुए हैं, जिनको लेकर आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बिल्कुल वक्त ज़ाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस हमारे एपिसोड को। तो सबसे पहले बात करते हैं दृश्यम 2 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो आज शायद आप लोगों को पता ही होगा कि दृश्यम 2 का जो ट्रेलर था वो दरअसल रिलीज होने वाला था 8 फरवरी को। जी हाँ, और इसका जो प्राइम वीडियोस ने इसका प्रीमियर भी आज सुबह लगा दिया था, पर पता नहीं उन्होंने यूट्यूब पर किसे बिठा के रखा है कि उसके द्वारा जो ट्रेलर है वो प्रीमियर से हट गया और अनलिस्टेड हो गया, जिसकी वजह से काफी सारे ऑडियंस ने बहुत ही कम समय के अंदर उस ट्रेलर को देख लिया। और उसके बाद ट्विटर पे ट्रेंड चलने लगा कि लीक हो चुका है ट्रेलर, तो अब इसे रिलीज कर दो। तो फाइनली दृश्यम 2 का जो ट्रेलर है वो आ चुका है। जी हाँ, और यहां पर इसकी रिलीज डेट को भी अनाउंस कर दिया गया है, जहां पर ये जो फिल्म है हमें 19 फरवरी को देखने को मिलने वाली है। तो बात करें इस ट्रेलर की, तो ये जो फिल्म है ये अपने आप में एक बहुत ही कमाल की, एक बहुत ही अलग सीक्वल होने वाली है। जी हाँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि फर्स्ट पार्ट के अंदर जॉर्ज ने जो सारे सबूत थे उसे इस तरह से मिटा दिए थे, इस तरह से दबा दिए थे कि कोई गुंजाइश नहीं बची थी कि आने वाले समय में उसे प्रॉब्लम्स झेलनी पड़े। पर अब सेकेंड पार्ट में देखने को मिल रहा है कि जो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है। तो यहाँ पे देखना यही होगा कि ऐसी क्या चीज थी जो उनसे छूट गई, जिसके कारण अब सेकेंड पार्ट में उन्हें और उनके परिवार को प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही हैं। साथ ही साथ एक और चीज है जिसपे सभी की नजरें रहने वाली है कि वो ये है कि जो पहला पार्ट था अपने टाइटल और टाइटल के साथ जो फिल्म का प्लॉट, जो कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ था, उसको लेकर ये जो फिल्म है सभी को काफी पसंद आई थी और वो इस फिल्म को काफी यूनिक, काफी हटके बनाती है। तो अब इस सेकेंड पार्ट में डायरेक्टर जीतू जोसेफ क्या करने वाले हैं, क्या नया लाने वाले हैं, या फिर इसी कॉन्सेप्ट को एक और एंगल से दिखाने की कोशिश करने वाले हैं, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। साथ ही साथ अगर बात करें इस ट्रेलर की, तो 2 मिनट 27 सेकंड के इस ट्रेलर में हमें दिखाया गया है कि अब जॉर्ज जो है एक थिएटर का मालिक बन चुका है और अब वो एक फिल्म को भी प्रोड्यूस करने वाला है। मतलब सोसाइटी में उसका जो ओहदा है वो थोड़ा सा बढ़ चुका है। साथ ही साथ यहाँ पे देखने को मिलता है कि अब स्टेशन पे एक नया सीआई आया है, जिसने फिर से इस केस पर अपना फोकस डाला है। और वहीं पर मोहनलाल जी का एक डायलॉग हमें सुनने को मिलता है, जहां पर वो बोलते हैं, जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी। और ये डायलॉग और टीजर का जो आखिरी फ्रेम हमें देखने को मिलता है, जहां पर ये दिखाया गया है कि फिर से किसी की बॉडी को दफनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो कुछ चीजें हैं, साथ ही साथ ये भी दिखाया गया है कि यहाँ पर अब फिल्म में ये दिखाया गया है कि सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका मानना है कि जॉर्ज और उसका जो परिवार है वो कल्प्रेट है, और वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी मानते हैं कि जॉर्ज बेगुनाह था। तो अब सोसाइटी में जो है वो भी कुछ लोग ऐसे बन चुके हैं जो अब जॉर्ज के खिलाफ हो चुके हैं। तो ये जो चीजें हैं देखनी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, और कहीं ना कहीं मेकर्स जो है इस चीज का साफ साफ अंदेशा दे रहे हैं कि अब ये जो केस है और ज्यादा पेचीदा हो चुका है और अब जॉर्ज की फैमिली का बच पाना थोड़ा और मुश्किल होने वाला है। तो साथ ही साथ ट्रेलर में जो बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने को मिल रहा है वो पूरे के पूरे ट्रेलर का जो एक इंटेंस मोड है वो उसे बनाए रखने में कामयाब होता है। इसके अलावा बात करें इस फिल्म की, तो इस फिल्म को लेकर मीडिया में एक और खबर चल रही है जिसके बारे में आपसे शेयर करना चाहूंगा, और वो ये है कि मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं कि दृश्यम 2 जो थे उसके मेकर्स ये चाहते थे कि इस फिल्म को मलयालम के साथ साथ बाकी सभी भाषाओं में डब करवा के रिलीज करवाया जाए, जिसमें हिंदी भी शामिल था। पर क्योंकि अब आप सभी को पता है कि फैमिली मैन सीजन 2 जो है वो पोस्टपोन हो चुका है, जो 12 फरवरी को आने वाला था। अब उसके पोस्टपोन होने के बाद अब प्राइम वीडियोस वाले जो हैं काफी हड़बड़ी में इस फिल्म को रिलीज करवाने की सोच रहे हैं, जिसकी वजह से अब ऐसी खबरें आ रही है कि ये जो फिल्म है हमें सिर्फ और सिर्फ मलयालम भाषा में देखने को मिलेगी विद सबटाइटल्स। क्योंकि फिल्म का जो पहला पार्ट था, पहले पार्ट की जो कहानी थी, लोगों ने अलग अलग रीमिक्स के द्वारा, डब्ड वर्जन्स के द्वारा देखी ली थी। तो बहुत अच्छा होता कि अगर ये फिल्म सभी भाषाओं में डब होकर रिलीज होती। अब देखते हैं कितनी वर्जन्स की डबिंग हुई है या नहीं, किसी की होती भी है या नहीं, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। पर ये जो खबर है ये मीडिया में चल रही है। तो तैयार रहिएगा, 19 फरवरी को ये फिल्म आ रही है अमेजॉन प्राइम वीडियोस पे। 19 फरवरी डेट है, मतलब 18 फरवरी को ही रात के 10:30 से 12 बजे के बीच में ये फिल्म हमें देखने को मिल जाएगी। अब जब बात मोहनलाल जी की फिल्मों की हो ही रही है, तो बात कर लेते हैं उनकी एक और अपकमिंग पैन इंडियन फिल्म, यानी कि मरक्कर लायन ऑफ अरेबियन सी। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी को पता है कि ये एक पैन इंडियन फिल्म है, पर सच बता रहा हूं, इस फिल्म के मेकर्स ने फिल्म को जिस तरह से दबाया, मानो लॉकडाउन के बीच में कहीं पर भी फिल्म न्यूज में नहीं बनी रही। तो फिल्म को लेकर जो मार्केटिंग थी वो तो अपने लेवल पे पूरी तरह से जीरो साबित हुई है, स्पेशली हिंदी ऑडियंस के बीच में। और इसका जो एक असर है ये अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मोहनलाल जी की फिल्म, एक पैन इंडियन फिल्म जिसका पहला टीजर काफी धमाकेदार था, ऐसी फिल्म का एक गाना रिलीज होता है और उस गाने को मिलते हैं 20 घंटे में
सिर्फ और सिर्फ 20,000 व्यू। जी हाँ दोस्तों, तो मरक्कर फिल्म का एक हिंदी गाना भी रिलीज हुआ है जिसका नाम है नन्हे कुनियाली। और ये जो गाना है, इस गाने को और किसी ने नहीं गाया है, इस गाने को गाया है इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द लेजेंडरी सिंगर में से एक, यानी कि के.एस. चित्रा जी ने। जी हाँ दोस्तों, सच बता रहा हूं, इस गाने को जब मैंने सुना ना, दिल खुश हो गया। मतलब फिर से पुराने दिन याद आ गए जब फिल्मों में हम उनके गाने सुना करते थे। आज भी उनके गाए हुए काफी सारे गाने लोगों के दिल में बसते हैं, तो उनकी आवाज को फिर से बहुत लंबे समय के बाद सुनना सही में बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था। और देख के दुख हुआ कि जो गाना है उसे सिर्फ और सिर्फ 20,000 व्यू मिले हैं। अब शायद 21,000 या 22,000 व्यू हो गए होंगे। तो यहां पर मैं ये सिर्फ ऑडियंस की गलती नहीं बोलूंगा, कहीं ना कहीं मेकर्स भी अपनी तरफ से कोई भी एफर्ट नहीं लगा रहे हैं इस फिल्म को हिंदी में प्रमोट करने की। और ये गाना अगर नहीं आता ना, तो मैंने तो शायद उम्मीद ही छोड़ दी थी। मुझे तो ऐसा लगा था कि शायद अब मेकर्स ने हिंदी वर्जन के जो प्लान है उसको ड्रॉप ही कर दिया है, क्योंकि कहीं पर कोई बात हो ही नहीं रही थी। तो फाइनली पर अब जब हिंदी गाना आया है तो एक और आस जगी है कि ये फिल्म जो है साइमल्टेनियसली हिंदी में भी रिलीज होगी। तो देखते हैं आने वाले दिनों में मेकर्स किस तरह से इसका प्रमोशन करते भी हैं या नहीं। और हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे जितना प्रमोशन हो सके, जितनी इस फिल्म के बारे में बात हो सके उसे करने की कोशिश करेंगे। पर हमारे एक दो चैनल के बात करने से कुछ होने वाला नहीं है। हमारे खुद के जो व्यूज हैं वही 20,000, 25,000, 50,000 ज्यादा से ज्यादा जाते हैं। तो हमारे बोलने से कुछ भी बड़ा असर होने वाला नहीं है। मेकर्स को खुद सामने निकल के आना पड़ेगा, फिल्म को प्रमोट करना पड़ेगा, वरना फिर से एक हिस्टोरिकल फिल्म को हिंदी ऑडियंस को टीवी और यूट्यूब पर देखना पड़ेगा। तो भले ही हिंदी ऑडियंस के बीच में इस फिल्म को लेकर जो हाइप है वो उतनी अच्छी क्रिएट नहीं हो पाई है, पर यहाँ पर फिल्म ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में एक रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इस फिल्म को बुक माई शो पर 100 के यानी कि 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इंटरेस्टेड बताया है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा करने वाली ये पहली मलयालम फिल्म साबित हुई है जिसको 100 के प्लस लोगों ने इंटरेस्टेड बताया है। तो ये जो चीज है एकमात्र एक पॉजिटिव चीज है मार्केटिंग को लेकर की। फिल्म को लेकर जो हाइप है अभी भी खत्म नहीं हुई है, पर हिंदी ऑडियंस के बीच में प्रमोशन करना बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ। तो सुल्तान फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है, जहां पर कार्ती फिर से एक बार हमें एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं। तो टीजर को देखकर तो साफ साफ ये पता चल रहा है कि ये एक आउट एंड आउट कमर्शियल एक्शन पैक एंटरटेनर फिल्म होने वाली है, जहां पर कमाल के डायलॉग्स और दमदार एक्शन हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हमें कुछ इमोशनल सीन्स भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। टीजर में यहाँ पे सबसे पहले जिस पर नजर जाती है वो है रामचंद्र राजू। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर KGF चैप्टर 1 के गडूरा यहाँ पे फिर से हमें एक नेगेटिव रोल में नजर आने वाले हैं और फिल्म में उन्हें फिर से एक बार देखकर सही में काफी मजा आ रहा है। तो इस टीजर को देखकर आपको शायद काफी सारी फिल्मों की याद आ रही होगी, उन फिल्मों की याद आ रही होगी जहां पर वायलेंस को लेकर हमेशा से हीरो जो है खिलाफ खड़ा रहता है। हीरो जो है हमेशा से ये चाहता है कि गांव के लोगों को सुधार दिया जाए और जो वायलेंस है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। काफी सारी फिल्मों की याद आएगी आपको, साउथ की, तेलुगु, तमिल, काफी सारी फिल्में ऐसी बनी है। तो ऐसा ही कुछ प्लॉट के साथ ये फिल्म आ रही है। अब एग्जीक्यूशन कैसा रहता है ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। साथ ही साथ बात करें इस टीजर की हाईलाइट की, तो टीजर की जो हाईलाइट थी वो थे इसके आखिरी कुछ सेकंड्स, जहां पर हमें कार्तिक का एक दमदार डायलॉग सुनने को मिलता है और साथ ही साथ जो वो चाबुक वाला सीन हमें देखने को मिलता है वो काफी वेल एडिटेड सीन है और देखने में काफी मजा आता है। इसके अलावा यहाँ पे टीजर में रश्मिका मंदाना को भी 2-3 सेकंड के लिए दिखाया गया है और जितना दिखाया गया है कुछ उतना ही उनका रोल रहने वाला है। मतलब इस किस्म की फिल्मों में जो एक्ट्रेसेस का रोल होता है वो अक्सर बहुत ही कम रहता है और यहाँ पे भी उन्हें सिर्फ गाने वगैरह के लिए लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो मेन रोल होता है वो हमेशा से हीरो और विलन का ही रहता है। तो टीजर रिलीज के साथ साथ ही फिल्म की रिलीज डेट को भी अनाउंस कर दिया गया है और ये जो फिल्म है 2 अप्रैल को तेलुगु और तमिल दोनों ही भाषाओं में रिलीज करवाई जा रही है। बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ। तो यहाँ पे जो अगली अपडेट निकल के आ रही है वो भी है एक ट्रेलर से। जी हाँ दोस्तों, तो अलारी नरेश की अपकमिंग फिल्म यानी कि नंदी का ट्रेलर आ चुका है। तो यहाँ पर ये जो फिल्म है ये अलारी नरेश के लिए एक बहुत ही हटके फिल्म होने वाली है, क्योंकि अक्सर फिल्मों में कॉमेडी, ड्रामा, ओवर द टॉप कॉमेडी, स्लैपस्टिक कॉमेडी करने वाले अलारी नरेश यहाँ पर फाइनली एक इंटेंस फिल्म लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, और उनकी फिल्म नंदी एक कोर्ट रूम क्राइम थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिसका ट्रेलर मुझे काफी पसंद आया। जी हाँ दोस्तों, इस ट्रेलर को देखकर आपको लगेगा कि ये जो फिल्म है एक काफी डार्क, काफी इंटेंस और ट्रेजेडी से भरी हुई ये फिल्म रहने वाली है, जहां पर ट्रेलर से हमें देखने को मिल रहा है कि अलारी नरेश पर एक मर्डर का आरोप लगाया गया है, जबकि है वो बेगुनाह और उन्हें किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है उस गुनाह को कबूल करने के लिए जिसे उन्होंने कभी किया ही नहीं है। और इसी के साथ साथ ट्रेलर में यहाँ पर हमें वारा लक्ष्मी भी नजर आ रही है, जो कि यहाँ पर एक वकील का रोल प्ले कर रही है। तो इन्हें भी देखना इस फिल्म में काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इसके अलावा ट्रेलर में जो बैकग्राउंड म्यूजिक हमें सुनने को मिल रहा है वो भी काफी इंटेंस है, जो इस पूरे ट्रेलर का जो मूड है उसे अच्छी तरीके से बनाए रखता है और एक अच्छी थ्रिलर फिल्म होने का अंदेशा ये दे रही है। साथ ही साथ एक और चीज जो इस ट्रेलर की मुझे काफी अच्छी लगी वो ये था कि अक्सर कॉमेडी रोल करने वाले अलारी नरेश यहाँ पे एक इंटेंस रोल को भी काफी कंफर्टेबली प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। और
और सच कहूं तो महर्षि फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस को देखने के बाद मुझे भरोसा है कि वो इस किस्म के रोल को काफी अच्छी तरीके से निभा लेंगे। तो वैसे ये जो फिल्म है 19 फरवरी को रिलीज हो रही है, जहां पर ये फिल्म क्लैश करेगी विशाल की फिल्म चक्रा के साथ और ध्रुवा सर्जा की फिल्म पोगरू के साथ, जो कि अपनी भाषाओं के साथ साथ तेलुगु में भी रिलीज हो रही है। तो यहाँ पर चेक जो फिल्म थी नितिन रेड्डी की, वो तो पोस्टपोन हो गई, उसकी डेट को आगे करवा दिया गया है। एक तेलुगु फिल्म हटी तो दूसरी तेलुगु फिल्म को यहाँ पर 19 तारीख को रिलीज करवा दिया गया है और नंदी फिल्म आपको अब तेलुगु भाषा में 19 तारीख को थिएटर्स में देखने को मिलने वाली है। अब जब बात थिएटर रिलीज की हो रही है तो आप में से काफी लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि ज़ॉम्बी रेड्डी का रिव्यू करो। तो देखो, आप लोग जितने ज्यादा एक्साइटेड हो ज़ॉम्बी रेड्डी के लिए, मैं भी उतना ज्यादा ही एक्साइटेड था, पर मेरे शहर में ये फिल्म फिर से रिलीज नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, और दूसरे शहरों में रिलीज हुई है और टाइमिंग इस तरह से है कि अब मेरा वहां पर जाकर फिल्म देखना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे आने वाले दिनों में इतने सारे वीडियोस हैं कि मुझे नहीं लगता है कि मैं जाकर थिएटर वहां पे 60 70 80 किलोमीटर दूर जाकर फिर से उसे फिल्म देखकर उसका रिव्यू कर पाऊंगा। तो शायद मैं कोशिश तो करूंगा देखने की इस फिल्म को फिर भी, पर शायद अब इस फिल्म का जो रिव्यू है ओटीटी रिलीज के बाद ही होगा। और जब बात ओटीटी रिलीज की हो ही रही है तो बात कर लेते हैं एक और फिल्म के बारे में जिसकी ओटीटी को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा चल रहे थे पिछले हफ्ते में। तो हमने हमारे फिल्मी टॉक के एपिसोड में आपको बताया था कि धनुष की अपकमिंग फिल्म यानी कि जग में तंदीरम को लेकर एक खबर निकल के आई थी कि जो फिल्म की जो थिएटर रिलीज है अब नहीं करवाई जाने वाली है और इस फिल्म को अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज करवाया जाएगा, जिसको लेकर ऑडियंस में काफी ज्यादा गुस्सा था। और इस चीज को देखते हुए जहां पर उन्होंने एक ट्वीट किया और वो उन्होंने ये कहा कि मैं भी इसी आशा में हूं कि ये जो फिल्म है आपको थिएटर में ही देखने को मिले। अब देखते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ है, ये केवल मीडिया के द्वारा न्यूज आई है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, पर ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि जग में तंदीरम नेटफ्लिक्स पर ही आएगी। बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ। तो आज की जो अगली अपडेट निकल के आ रही है वो है शर्वानंद और साई पल्लवी स्टारर 2018 की तेलुगु रोमांटिक ड्रामा फिल्म यानी कि पड़ी पड़ी लेचे मनुष्य के हिंदी डब वर्जन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो भी इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के इंतजार में थे, और वो ये है कि फिल्म की हिंदी डबिंग और सेंसर सर्टिफिकेशन अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, तो गोल्डमैन टेलीफिल्म्स ने इस फिल्म की डबिंग को पूरी तरह से कंप्लीट करवा लिया है, जहां पर इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन का नाम रखा गया है दिल धड़क धड़क। तो अब इस फिल्म की जो डबिंग है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। और आप अगर एक चीज नोटिस कर रहे हो वो ये है कि गोल्डमैन टेलीफिल्म्स जो है सेट मैक्स पर अपनी जो फिल्में हैं उसे ताबड़तोड़ रिलीज कर रही है। लगभग आपको हर 10-15 दिन के गैप में एक फिल्म देखने को मिल रही है। तो उम्मीद रखते हैं कि ये जो फिल्म है हमें बहुत ही जल्द टीवी और यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी। और जब बात अब हिंदी डब फिल्मों की हो ही रही है तो आप में से काफी लोग फिर से पूछोगे कि असुरन फिल्म का क्या हुआ। तो उसमें मैं क्या कह सकता हूं, आप लोगों ने तो अपने मन में ही बना लिया है ना कि फिल्म जो है 6 फरवरी को आ रही है। वो स्क्रीनशॉट वगैरह देखकर मान गए कि 6 फरवरी को आ रही है। किसी ने ट्रेलर प्रोमो नहीं डाला, स्क्रीनशॉट देखकर आपने मान लिया कि 6 फरवरी को आ रही है। मैंने उसी फिल्मी टॉक में कह दिया था कि वो जो स्क्रीनशॉट है वो पूरी तरह से फेक है, और देख लो फेक ही साबित हुआ और अभी तक फिल्म का कोई नामो निशान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म 6 फरवरी को नहीं आ रही है। जिसे मानना है मानो, जिसे नहीं मानना है तो आज रात को अपने टीवी पर ढिंचैक चलाकर बैठ जाना। तो जब तक आप ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स के साथ जुड़े रहोगे ना, तो इसी तरह से आपको पागल बनाया जाता रहेगा। बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ। तो यहाँ पे जो आज की अगली अपडेट निकल के आ रही है वो मतलब मानो कि सबसे दिल खुश कर देने वाली अपडेट है कि ब्रह्मानंदम जी फिर से हमें फिल्मों में नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये जो इंतजार है ये 11 मार्च को खत्म होने जा रहा है, जहां पर ब्रह्मानंदम जी हमें अपकमिंग तेलुगु फिल्म यानी कि जाति रत्नालु, जिसमें हमें लीड रोल में नजर आने वाले हैं नवीन पॉली शेट्टी, राहुल रामचंद्रन और प्रियदर्शी। तो इतने सारे कमाल के एक्टर्स तो पहले से ही थे कि जिसके वजह से इस फिल्म को देखना बनता ही था। और इसी के साथ एक और बहुत बड़ी वजह जुड़ चुकी है इस फिल्म को देखने की पहले दिन ही थिएटर में जाकर, और वो है ब्रह्मानंदम जी। जी हाँ दोस्तों, तो ब्रह्मानंदम जी जाति रत्नालु फिल्म में जस्टिस बलवंत चौधरी का रोल प्ले कर रहे हैं, जहां पर वो हमें एक जज के रोल में नजर आएंगे। और उनके जन्मदिन के मौके पर ही इस पोस्टर को रिलीज करवाया गया था, और इस चीज को देखकर तो मेरा दिल खुश हो गया। और यहाँ पे इस पोस्टर में हमें फिर से उनका वही कमाल के एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है। तो तैयार रहिए दोस्तों, जो लोग भी तेलुगु फिल्मों को सबटाइटल्स के साथ देखते हैं, तैयार रहिए ब्रह्मानंदम जी को देखने के लिए 11 मार्च को जब ये फिल्म थिएटर में रिलीज होगी। इसी के साथ साथ काफी और सारी फिल्में हैं जिनकी रिलीज डेट को अनाउंस करवा दिया गया है, जिनमें सबसे पहली फिल्म है अखिल अक्किनेनी और पूजा हेगड़े स्टारर अपकमिंग तेलुगु रोमांटिक ड्रामा फिल्म यानी कि मोस्ट एलिजिबल बैचलर, जिसकी रिलीज डेट को यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया है। और ये जो फिल्म है 19 जून
जून को थिएटर्स में रिलीज हो रही है। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ एक और फिल्म है जिसकी रिलीज डेट को अनाउंस किया गया है और ये फिल्म है शिवा कार्तिकेयन की अपकमिंग फिल्म यानी कि डॉक्टर, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं नेल्सन दिलीप कुमार। और ये जो फिल्म है 26 मार्च को हमें थिएटर्स में देखने को मिलने वाली है। तो इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है और क्योंकि नेल्सन दिलीप कुमार वही डायरेक्टर है जो तलपति विजय की अपकमिंग फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं, तो ये जो फिल्म है काफी एक्साइटिंग फिल्म रहने वाली है और फिल्म का ये जो पोस्टर आया है ये भी काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। बढ़ते आज की अगली अपडेट की तरफ और बात करते हैं अब प्रभास की कुछ फिल्मों को लेकर। जी हाँ दोस्तों, तो रेबल स्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म यानी कि राधे श्याम का पहला टीजर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे राधे श्याम के पहले टीजर की रिलीज डेट को अनाउंस कर दिया गया है और बहुत ही लंबे समय का ये इंतजार अब खत्म होने जा रहा है, जहां पर 14 फरवरी को फिल्म के पहले टीजर को यहाँ पे रिलीज करवाया जाएगा। तो इस चीज के अनाउंसमेंट करते हुए टी सीरीज ने आज एक वीडियो लॉन्च किया जहां पर रेबल स्टार प्रभास हमें काफी कूल, काफी हैंडसम लुक में नजर आ रहे हैं और जो बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने को मिल रहा है वो भी काफी प्यारा सुनाई दे रहा है। तो साल 2021 की एक और मच अवेटेड फिल्म का टीजर फाइनली 14 फरवरी को आ रहा है। तो उम्मीदें रखते हैं कि टीजर जो है पूरी तरह से एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा उतरेगा। इसके अलावा बात करें एक और फिल्म की जो कि प्रभास की ही फिल्म है यानी कि सलार की, तो सलार फिल्म को लेकर एक और अपडेट यहाँ पे सामने निकल के आई है जहां पर इस फिल्म के विलन का नाम रिवील हो गया है। जी हाँ दोस्तों, तो मधु गुरुस्वामी नाम के कन्नड़ा एक्टर हैं जो यहाँ पे सलार फिल्म में एक नेगेटिव रोल में हमें नजर आने वाले हैं। तो मधु गुरुस्वामी ने ऐसे काफी सारी बड़ी बड़ी कन्नड़ा फिल्मों में काम किया हुआ है, तो काफी नामचीन एक्टर हैं वहां के। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वो इस फिल्म के मेन विलन है या फिर मेन विलन कोई और रहने वाला है, पर ये रिवील हो चुका है कि वो इस फिल्म में एक नेगेटिव रोल में हमें नजर आने वाले हैं। बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ। तो विजय देवरकोंडा की लेटेस्ट रिलीज हिंदी डब फिल्म यानी कि वर्ल्ड फेमस लवर ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है गोल्डमैन टेलीफिल्म्स के चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, तो जहां पर इस फिल्म को रिलीज करवाने के केवल 24 घंटे के अंदर अंदर फिल्म ने 25 मिलियन व्यूज पार कर लिए थे और उस वक्त फिल्म को 1 मिलियन से भी ज्यादा लाइक भी मिल गए थे। भले ही तेलुगु ऑडियंस और दूसरे लोग को ना पसंद आई हो, पर हिंदी ऑडियंस को यह फिल्म काफी पसंद आई है और फिल्म ताबड़तोड़ रिकॉर्ड्स बना रही है, रिकॉर्ड्स तोड़ रही है, जहां पर 6 दिन के अंदर अंदर इस फिल्म ने 58 मिलियन व्यूज पार कर लिए हैं और जहां पर इस फिल्म को अब तक मिल चुके हैं पूरे 1.5 मिलियन लाइक्स। जी हां दोस्तों, 1.5 मिलियन लाइक्स और यहां पर ये काफी तेजी से बढ़ रहे हैं बेलमकोंडा साई श्रीनिवास के रिकॉर्ड की तरफ, जहां पर उनकी फिल्म के हिंदी डब वर्जन यानी कि जय जानकी नायका के हिंदी डब वर्जन को मिले हैं 300 मिलियन व्यूज पर 2 मिलियन लाइक और यहां पे सिर्फ 58 मिलियन व्यूज पर 1.5 मिलियन लाइक्स। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो फिल्म है काफी सारे रिकॉर्ड्स बनाएगी। तो काफी लोग यहाँ पे अल्लू अर्जुन की फिल्मों के बारे में भी बात करेंगे, पर यहाँ पे अल्लू अर्जुन की जो फिल्म है यानी कि डीजे उसे मिले हैं टोटल 1.3 मिलियन लाइक। पर वो हम उसे कंसीडर कैसे करें, क्योंकि डीजे को खुद ही गोल्डमैन टेलीफिल्म्स ने अनगिनत बार डिलीट किया है, अपलोड किया है, सराय नडू को डिलीट किया है, अपलोड किया है, तो उसके लाइक्स तो वैसे ही आते जाते रहते हैं। तो इस वजह से उसे हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर सराय नडू को एक भी बार डिलीट नहीं किया जाता, डीजे को एक भी बार डिलीट नहीं किया जाता, तो शायद उसे भी अब तक जो लाइक है वो 2 मिलियन के प्लस मिल चुके होते, तो यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जा सकता था। पर अगर अला वैकुंठपुरम रिलीज होती है तो ऐसे रिकॉर्ड्स बनेंगे जो शायद किसी ने सोचे भी ना हो यूट्यूब पर। जी हाँ दोस्तों, आपको और हमें पता है कि अला वैकुंठपुरम जब रिलीज होगी तो यूट्यूब पर क्या तबाही मचने वाली है। और जब बात अला वैकुंठपुरम की हो ही रही है तो बात कर लेते हैं उस चीज की जिसको लेकर आप काफी दिनों से ट्विटर पे, फेसबुक पर मुझे टैग किए जा रहे थे। जी हाँ दोस्तों, तो जिन लोग को नहीं पता है मैं उन्हें बता देता हूं। आज से कुछ दिनों पहले हुआ कुछ इस तरह से कि महाराष्ट्र के एक अल्लू अर्जुन फैन क्लब ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट ट्वीट किया गोल्डमैन टेलीफिल्म्स को, जहां पर उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज अला वैकुंठपुरम लो जो फिल्म है हमें इसी साल देखने को मिल जाए, प्लीज कुछ अपडेट दीजिए। और उस ट्वीट के बाद गोल्डमैन टेलीफिल्म्स ने यहाँ पे उन्हें रिप्लाई भी दे दिया कि आपका ये जो इंतजार है जल्द ही खत्म होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो इस रिप्लाई के बाद ऑडियंस में जो एक्साइटमेंट थी वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। तो ऑडियंस जानना चाहती थी कि आखिरकार क्या स्टेटस है, क्या फिल्म की डबिंग खत्म हो चुकी है, क्या फिल्म की सेंसर सर्टिफिकेशन हो चुकी है, क्या स्टेटस है, लगातार लोग जानना चाहते थे। तो जो कोई भी जानना चाहता था तो जवाब ये है कि फिल्म की डबिंग अभी तक खत्म नहीं हुई है। फिर से मैं बोलता हूं, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से दूर रहो, क्योंकि मुझे पता है कि वहां पर तो ये खबर आ ही चुकी है कि अला वैकुंठपुरम की जो डबिंग है वो 100% कंप्लीट हो चुकी है, उसके संकेत मात्र ने डब कर दिया है। तो खबर ये है, ऑफिशियल है, मैं कोई मनगढ़ंत खबरें बनाता भी नहीं हूं। तो आपको बता दूं कि अभी फिल्म की सिर्फ डबिंग स्टार्ट हुई है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म की डबिंग को स्टार्ट कर दिया है और इस बार गोल्डमैन टेलीफिल्म्स काफी मेहनत करने वाली है इस फिल्म की डबिंग को लेकर, और आपको इसका जो रिजल्ट
रिजल्ट है वो काफी कमाल का देखने को मिलेगा जब ये फिल्म हिंदी में रिलीज होगी। तो जिस चीज का जवाब आप जानना चाहते थे वो ये है कि डबिंग अभी खत्म नहीं हुई है, डबिंग स्टार्ट कर दी गई है, तो ये खुशी खबर है। पर उम्मीद रखते हैं कि आने वाले 5-6 महीने के अंदर शायद ये फिल्म हमें देखने को मिल जाए। पर जो भी अपडेट होगी ऑफिशियली जो भी आएगा, मैंने हर बार कहता हूं कि जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आती है मैं कोई वीडियो नहीं बनाता हूं। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी डबिंग खत्म होने की या सेंसर सर्टिफिकेशन की, आप तक खबर मैं पहुंचाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। और साथ ही साथ एक और जो अपडेट है वो ये है कि आज ट्विटर पे काफी बहुत ही सरप्राइजिंग चीज हमें देखने को मिली, जहां पर थाला अजीत के फैंस ने, जहां पर ट्विटर पे ये हैशटैग चल रहा था कि हम चाहते हैं वाली माई का फर्स्ट लुक। जी हाँ दोस्तों, तो पूरी तरह से हिंदी में ये ट्वीट चल रहा था और कहीं ना कहीं फैंस ये कहना चाहते हैं फिल्म के मेकर्स को कि जब फिल्म की अनाउंसमेंट हो तो पैन इंडिया रिलीज की अनाउंसमेंट होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, थाला अजीत के फैंस का दिमाग खराब हो जाएगा अगर ये फिल्म पैन इंडिया रिलीज नहीं होती है, क्योंकि हर कोई उम्मीदें लगा के बैठा है कि अब इस फिल्म को एक पैन इंडिया रिलीज करवाया जाएगा, क्योंकि बोनी कपूर जैसे बड़े प्रोड्यूसर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं जिनका बॉलीवुड में भी अच्छा खासा दम चलता है। तो बहुत उम्मीदें हैं कि ये जो फिल्म है एक पैन इंडिया फिल्म साबित होगी। तो बढ़ते हैं आज की आखिरी अपडेट की तरफ। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अपकमिंग कन्नड़ा एक्शन फिल्म यानी कि रोबोट को लेकर जो कंट्रोवर्सी थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और अब इस फिल्म का जो तेलुगु वर्जन है 11 मार्च को ही कन्नड़ा वर्जन के साथ रिलीज करवाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और इसी को लेकर फिल्म का तेलुगु टीजर भी रिलीज करवा दिया गया है और कन्नड़ा टीजर की तरह ही तेलुगु टीजर को बिल्कुल सेम रखा गया है। और यहाँ पर अगर आपने कन्नड़ा टीजर नहीं देखा है तो आप सभी ने यहाँ पे क्या तेलुगु टीजर में देखा ही होगा कि इस फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी है और जो बैकग्राउंड म्यूजिक, जो विजुअल्स है वो काफी कमाल के, काफी तगड़े नजर आ रहे हैं और जो दर्शन डी बॉस का जो लुक हमें देखने को मिल रहा है वो भी काफी कमाल का यहाँ पे नजर आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाएं। देखते हैं, इस फिल्म को लेकर भी जो उम्मीदें हैं काफी ज्यादा है और फैंस का तो ये मानना है कि इस फिल्म को एक पैन इंडियन फिल्म के तौर पर रिलीज करवाया जाना चाहिए था। पर फिलहाल ये जो फिल्म है सिर्फ तेलुगु और कन्नड़ा दोनों भाषा में रिलीज हो रही है। तो दोस्तों यहीं तक था आज का मेरे फिल्मी टॉक का ये एपिसोड। उम्मीद करते हैं एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपके काफी सारे सवालों के जवाब भी शायद आपको मिल चुके होंगे। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।